नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे प्रैक्टिस सेट जो चले हुए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 वाले, उम्मीद करता हूं आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक पीछे के प्रैक्टिस सेट वाली क्लास नहीं देखी, बच्चों ज़रूर क्लास देख लें, क्योंकि पीछे वाली क्लास में जितना भी मैंने प्रैक्टिस कराया है, मैंने कुछ टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। उसमें मैंने नंबर सिस्टम को भी कंप्लीट करा दिया है, मैंने एलसीएम एचसीएफ को भी कंप्लीट करा दिया है मेरे भाई। हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक चला हुआ है, आज हम उसकी क्लास लेने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस करते चले जाइए मेरे भाई। मेरे भाई, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका समय उतना ज़्यादा कम लगेगा आपके एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस मायने रखती है। तैयारी करने के बाद जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतनी ज़्यादा आप स्पीड बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं मेरे भाई। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे दूंगा टॉपिक वाइज, जो आपका चैप्टर होगा, उस चैप्टर के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस सेट में डाला है। तो इसलिए मेरे भाई प्रैक्टिस जरूर करके जाना। हाल ही के 2024 के पूछे हुए क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं, इसलिए सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और प्रैक्टिस करते चले जाएं साथ के साथ। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है। पहला नंबर है कहा 11,700 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच में 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसे 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया। किसे ज्यादा लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ? मेरे भाई, ये सवाल मैं पिछली वाली क्लास में भी करा चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस अनुपात में बांटना था। 11,700 के अनुपात में बांटना था और 4:3:6 के अनुपात में बांटना था, और गलती से इस अनुपात में बांट दिया। 11,700 रुपए को इस अनुपात में बांटना था, गलती से इस अनुपात में बांट दिया। तो किसको ज्यादा लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ, ये हमें बताना है। मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे, जब 11,700 को मैं इस अनुपात में बांटू तो प्रत्येक को ए बी सी को कितना कितना धन मिलेगा। जरा देखिए, 3 लोग हैं ए बी और सी। अगर मैं 11,700 को 6 और 3 9 और 4, कुल भाग कितना है? 13। कितना हो गया मेरे भाई? 6 और 3 9 और 4 13। 13 भाग का मान कितना दिया? 11,700 दिया है। 11,713 यूनिट का मान दिया है मेरे भाई। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर दूं, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लेंगे इसको। 13 नम्मा कितना होता है? 117 होता है। 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा? 900 रुपए आ जाएगा। अगर मैं 11,700 को इस अनुपात में बांटता हूं तो 1 यूनिट का मान कितना आता है? 900 रुपए आता है। तो ए को कितना मिलेगा फिर? ए को कितना मिलेगा? देखिए, 1 यूनिट का मान कितना है? 900। तो ए को कितना मिलेगा? 9 चौक 3600। बी का मान कितना दिया है? 3 भाग है तो 900, 3 नम 9 2700 रुपए। सी का कितना है? 6 भाग है तो 1 भाग का मान 900 है, 9 6 5400 रुपए। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इस अनुपात में बांटता हूं तो कितना कितना भाग मिलता है? 3600 ए को मिलता है, 2700 बी को मिलता है, 5400 मिलता है सी को। लेकिन अगर गलती से उसने इस अनुपात में बांट दिया, सबसे पहले मेरे भाई, जब भी आपका कोई भी अनुपात फ्रैक्शन में आता हो, भिन्न में आता हो, तो उसका एलसीएम लेकर उसका एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 4 6 और 3 का एलसीएम होता है कितना? 12 होता है। तो इसका हम अनुपात निकालेंगे, ए बी सी का जो अनुपात निकालेंगे वो कितना आएगा? 12 4 से कितनी बार गया? 3 बार। अनुपात 3 से कितनी बार गया? 4 बार। अनुपात 6 से कितनी बार गया? 2 बार। तो कहने का मतलब, हमने इस वाले रेशियो को इस वाले रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें किसको, जो 11,700 है, उसको इस अनुपात में बांटना है। तो कुल कितनी यूनिट हो जाएगी? 3 और 4 7 और 2 9। 9 यूनिट का मान कितना? 11,700 रखेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 13 नंबर 117। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1300। इसके हिसाब से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1300। तो ए को कितना भाग मिला है? 3 भाग है। 13 3900 रुपए मिलेंगे ए को। ए को कितना मिलेगा? 3900 रुपए मिलेगा। बी का कितना है? 4 भाग है। 13 चौका कितना मिलेगा? 5200 रुपए मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 5200 रुपए मिलेगा। सी का कितना है? 2 भाग है। 1 यूनिट का मान 1300 है, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है किसको कितना लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ और सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ।
जरा देखिए, पहले ए को 3600 रुपए मिलता था, अब कितना मिलता है? 3900 रुपए मिलता है। तो लाभ कितने का हुआ? 300 रुपए का लाभ हुआ। इसको पहले 2700 रुपए मिलता है, अब कितना मिलता है? 5200 मिलता है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 2500 रुपए का लाभ हुआ। इसको पहले 5400 मिलता था, अब 2600। इसको तो लाभ हुआ नहीं, इसको तो लॉस ही हुआ। तो सबसे ज्यादा लाभ मेरे भाई किसको हुआ? वो बी को हुआ। और कितने रुपए का हुआ? 2500 रुपए का हुआ। ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा लाभ बी को हुआ, और वो भी कितने का? 2500 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 2 है, कहा ए बटे बी बराबर 2/3 है और बी बटा सी बराबर 4/5 है, तो ए प्लस बी बटे ए बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो बच्चे हम पहले देखेंगे ए और अनुपात बी का मान कितना है। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 2:3 दिया है। और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है बच्चे? बी अनुपात सी का मान कितना दिया? 4:5 दिया है। हमारे पास जो वैल्यू आई बी की 2 बार आई। एक बी की वैल्यू है 3, एक बी की वैल्यू है 4। हमें तो ए की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाली पोजीशन लगाते हैं मेरे भाई। ये वाली पोजीशन लगाएंगे तो हमारे पास ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। तो तीनों का अलग अलग मान हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए प्लस बी बटे बी प्लस सी बताना है। तो बच्चे ए प्लस बी कितना है? 8 + 12, और बटे बी प्लस सी कितना है? 12 + 15। दोनों को जोड़ेंगे कितना? 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर 20/27 आ जाएगा। बच्चे कौन सा आंसर सही होगा? हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो भाई लाइक करते रहना वीडियो को। देखिए, हाल ही में पूछा हुआ सवाल है, 2024 यूपी कांस्टेबल का सवाल है, 2024 का, पहली शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, रोहन सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि होती है, तो नया वेतन 40:57 हो जाता है। सोहन का वेतन कितना है? देखिए, रोहन और सोहन का अनुपात किसमें? 2:3। हम मान लेंगे इसका 2x और इसका कितना? 3x। 2000 की वृद्धि होती है प्रत्येक में, तो 2000 रुपए इसमें बढ़ा देंगे और 2000 रुपए इसमें बढ़ा देंगे। तो अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 40/57। सवाल में पूछा गया सोहन का वर्तमान वेतन बताना है। सोहन का वर्तमान वेतन कितना है? 3 भाग का मान हमें बताना है। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 57 दूनी 114 x हो जाएगा, प्लस 57 दूनी 114 बराबर 40 दिया, कितना हो जाएगा? 120 प्लस कितना हो जाएगा? 2000, 40 दूनी 80,000। ठीक है, ये 114x है, माइनस में जाएगा, कितना बचेगा? 6x बचेगा भाई। तो ये 80,000 इधर जाएगा, कितना बचेगा? 34,000 बचेगा। तो 6x का मान 34,000 आ गया। x बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 34,000 बटे में कितना? 6। एक x का मान आ गया। इसने किसका मान पूछा था? सोहन का। सोहन का कितना है? 3 है, 3 यूनिट है, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। सोहन की यूनिट कितना है? 3 है, 3 का ही तो मान पूछा उसने, 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। तो कितना आएगा? 3 से चला जाएगा 2 बार, और 2 से चला जाएगा कितनी बार? 17 बार। तो कितना आ जाएगा? 17,000 रुपए आ जाएगा सोहन का वेतन। ये बिल्कुल उत्तर सही आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। 2024 का हाल ही का पूछा हुआ सवाल है बच्चे, प्रैक्टिस करके जाना। बस ये अनुपात है, जिस अनुपात में वृद्धि 2000 की गई, सब में 2000 की वृद्धि करके इस यूनिट के बराबर रख देंगे, अनुपात के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू निकल जाएगी इतनी, सोहन की कितनी थी? 3x थी, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 17,000 रुपये आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। 4 नंबर सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी की आय के बराबर हो, तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना है? देखिए, हम अगर इनकी आय की बात करें,
ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 4:5 है। ये ए है और ये बी है। अगर इनके व्यय की बात करता हूं, इनका व्यय का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 3:8। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी के बचत का अनुपात बताइए। क्वेश्चन में कहा ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की आय कितनी है? 4 भाग। ये किसके बराबर है? जो बी का व्यय है ना उसके बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ जो 4 भाग है वो 8 के बराबर है। 1 भाग का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2। 1 यूनिट का मान बच्चे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ए की आय कितनी है मेरे भाई? ए की आय कितनी है? 4 भाग है। 1 भाग का मान कितना है? 2 है। तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ए की आय कितनी हो जाएगी? 8। बी की आय कितनी है? 5 भाग है। 1 भाग का मान 2 है। तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। क्वेश्चन में कहा ए और बी की बचत बतानी है। मेरे भाई अगर मैं इनकी आय में से इनका खर्च घटा दूं तो बचत का अनुपात आ जाएगा। किसका बचत का अनुपात आ जाएगा? ए की आय 8 भाग है, खर्च कितना किया? 3। तो 8 में से 3 जाएगा, बचत आ जाएगी 5। बी ने कितना कमाया? 10 भाग कमाया है, खर्च कितना किया है मेरे भाई? 8 भाग खर्च किया। तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा बचत का अनुपात? 5:2 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर सवाल है। कह रहा है अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात 19:17 है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रम से 2000 और 1000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात करें। देखिए कुमुद और अनिल है, अनुपात कितना दिया है वेतन का? 19:17। तो हम मान लेंगे इसका कितना हो जाएगा? 19x और इसका कितना हो जाएगा? 17x। कितने की वृद्धि कर दी जाती है वेतन में? इसमें 2000 की और इसमें 1000 की। चलिए इसके वेतन में 2000 की वृद्धि कर देंगे और इसके वेतन में 1000 की वृद्धि कर देंगे। अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? अनुपात आ जाता है 8:7, यानी 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कुमुद का वर्तमान वेतन पूछा है, यानी कितना है? 17 भाग है। हमें बाद में 17 भाग की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 के 19 सत्ते 133 होता है। 133x प्लस 2 सत्ते 14000 हो गया, बराबर कितना? 17 8 136x प्लस 7000। 133x इधर माइनस में जाएगा, बचेगा कितना? 3x बचेगा। 7000 माइनस में इधर आएगा, बचे कितना? 7000 बचेगा। 14000 में से 7000 जाएगा, कितना बचेगा? 7000। 3x का मान कितना आएगा? 7000 आ गया। उसने किसका मान पूछा हमसे? उसने ये कहा है कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है। कुमुद का वर्तमान वेतन हमसे पूछा, तो कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है हमारा? ओहो, हमने गलती कर दिया। 19:17 था। अनिल की आय 19 थी और कुमुद की आय कितनी थी? 17 थी, है ना? तो सही है, 19 और 17 हो गया। कुमुद का उसने किसका पूछा है? कुमुद का वर्तमान वेतन पूछा है। कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है? 17 भाग है। हमें 17 भाग का मान निकाला है। एक बार चेक कर लो कहीं एरर तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं हो गया। 19:17 है तो 19x 17x, इसमें 2000 की और इसमें 1000 की वृद्धि हो जाती है, तो उनका अनुपात 8:7 के बराबर हो जाता है। कैलकुलेशन करते हैं। 7 9 63 बचा 6, 7 7 और 6 13x प्लस कितना? 7 दूनी 14000। यहाँ कितना? 8 7 56 बचा, 5 8 टमाटर 5 13 136x प्लस कितना? 8000। अच्छा हाँ, इसका 8 के 8 में 1000 में गुना करेंगे, कितना आएगा? 8000 आएगा बच्चे। यहाँ पर एरर है थोड़ा, इसको सही कर लेते हैं ना। यहाँ कितना आएगा? 8000 आएगा। अब चलिए 14000 में से 8000 जाएगा, बचेगा कितना? 6000 बचेगा। एक x का मान कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। x का मान आ गया 2000। उसने कहा कुमुद का वेतन बताओ। कुमुद का वेतन तो 17 भाग था, तो 17 भाग का मान निकालेंगे। 17 गुना 2000 बराबर कितना आ जाएगा? 34,000 रुपए इसका वेतन आ जाएगा कुमुद का। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, जिससे कोई गलती ना हो एग्जाम में।
6 नंबर सवाल है, कह रहे कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि तथा कर्मचारियों की संख्या में 5:3 के अनुपात में कमी होती है, जिससे कंपनी को 60,000 रुपए की बचत होती है। वेतन पर प्रारंभिक खर्च कितना हुआ? मेरे भाई हम देखेंगे कर्मचारियों की संख्या देख लेंगे पहले कितनी है। कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 4:5 के अनुपात में है। और इसने कहा, अच्छा सॉरी, इसका वेतन में कितना वेतन है? 4:5। वेतन का अनुपात दे दिया 4:5 और कर्मचारियों की जो संख्या का अनुपात दिया है वो कितने की कमी होती है? वो 5:3 के अनुपात में कमी होती है। जरा देखिए पहले वेतन, एक कर्मचारी का वेतन 4 भाग है, कर्मचारी कितने हैं? 5, तो वेतन कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। यहाँ वेतन कितना है? 5। एक कर्मचारी को 5 भाग वेतन मिलता है, कर्मचारी कितने हैं? 3, तो 5 या 15 कितना हो जाएगा? 15। तो देखिए वेतन पहले 20 था, अब कितना है? 15। तो कितने की कमी हो? 5 भाग की, 5 यूनिट की कमी हो जाती है। कितने की बचत होती है? 5 यूनिट की। कंपनी पहले 20 भाग वेतन देती थी, अब 15 भाग वेतन देती है, तो कितना बचत करती है? 5 यूनिट का बचत करती है। और यहाँ कितने की बचत है? 60,000 की। तो 5 यूनिट का मान 60,000 है, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 12×5 = 60, कितना आ जाएगा? 12,000। उसने क्या पूछा है? उसने कहा वेतन पर प्रारंभिक खर्च बताओ। वेतन पर प्रारंभिक खर्च कितना होता है मेरे भाई? 20 भाग पहले खर्च कितना होता था? 20 भाग अब कितना है? 15। तो प्रारंभिक कितना है? 20। तो 20 किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितनी जीरो लगेगी? 4 जीरो लगेगी। तो 2,40,000 रुपए कंपनी का प्रारंभिक खर्च आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर सवाल लेते हैं। कहा ए और बी की आय का अनुपात 6:11 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपए और 11,500 की बचत करते हैं तो बी का व्यय कितना है? देखिए ए की आय कितनी है? 6 भाग, तो 6x मान लेंगे। और बी की आय कितनी है? 11x। कितना इसने? 9,000 रुपए, इसने 11,500 की बचत की। जरा देखिएगा, अगर ये आय है, आय में से इसकी बचत घटा दो तो खर्च निकल जाएगा। आय में से अगर उसका बचत घटा देते तो खर्च का अनुपात आ जाता है। तो आय ए की 6 भाग है और इसकी बचत कितनी है? इसकी बचत है 9,000 रुपए। तो ए की हम 9,000 रुपए बचत घटा देंगे और बी की हमने कितनी बचत है? 11,500। तो बचत घटा देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा? खर्च का। और खर्च का अनुपात कितना है? 1:2, यानी 1/2। तो मेरे भाई देखिएगा इसकी बचत कितनी हो जाएगी, इसका खर्च कितना हो गया? बी का व्यय पूछा है उसने। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। 2 की 2 चिक कितना हो जाएगा? 12x माइनस 2 नंबर 18,000 बराबर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11x प्लस 11,500। अब ये 11x इधर आएगा, 18,000 उधर प्लस का हो जाएगा। x बराबर कितना बचेगा? 6,500। x का मान कितना आ जाएगा? 6,500। क्वेश्चन में कहा b का व्यय बताओ। मेरे भाई b का व्यय कितना है? 11x माइनस 11,500। b का व्यय उसने पूछा, तो b का व्यय कितना है मेरे भाई? 11,500 घटाएंगे 11x में से, यही तो उसका व्यय होगा। क्योंकि आय में से जब बचत घटा देंगे तो व्यय मिलेगा। आय में से बचत घटाई तो व्यय मिला, तो x का मान यहां रख देंगे, कितना हो जाएगा? 11 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 11 0 0, 11 5 55 बचेगा 5, 11 6 66 और 5 कितना? 71,500 में से कितना माइनस करेंगे? 11,500। तो 2 जीरो तो ये आ गया, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 1 गया, बचेगा कितना? 6। तो 60,000 रुपए इसका आ जाएगा बी का व्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर सवाल है, कह रहा एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना धन, 3 गुनी राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा कितना है? प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताना है मेरे भाई। चलिए हम इसको ए बी सी मान लेंगे। बेटे को मान लेंगे ए, बेटी को मान लेंगे बी और भतीजों को मान लेंगे सी।
ठीक है, वैल्यू लिख लेंगे हम ए बी सी की। भतीजे कितने हैं? सी। उसने कहा हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, हर बेटी को हर भतीजे से कितना? 3 गुना मिलता है। अगर भतीजे को 1 भाग मिलेगा तो इसको 3 भाग मिलेगा। फिर इसने कहा हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, बेटे को अगर 1 भाग, भतीजे को 1 भाग मिलता है तो भतीजे को, बेटे को 7 गुना मिलेगा तो 7 भाग। तो किस अनुपात में बट जाएगा ये 7:3:1 के अनुपात में बट जाएगा। कुल राशि कितनी है? 12,600 है। कुल राशि 12,600 है, लेकिन हमारे पास अनुपात ये एक एक व्यक्ति का आया है। और यहाँ बेटे कितने हैं? 7 हैं। बेटे कितने हैं? यहाँ 7 बेटे हैं। और बेटे कितनी हैं? यहाँ 3 बेटियां हैं। और भतीजे कितने हैं? 5 भतीजे हैं। ठीक है। तो इनका कुल अनुपात कितना निकल जाएगा? 7:49 अनुपात, टोटल अनुपात निकालेंगे 3:9:5:5। टोटल यूनिट कितनी आ गई? टोटल यूनिट कितना दिया है? 12,600। तो बच्चे 12,600 को एक यूनिट का मान निकालेंगे, टोटल से भाग देंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 और 5 14, 49, 50, 58, 5 63। अगर मैं इसको 63 से डिवाइड कर दूं, एक यूनिट का मान हमारा निकल जाएगा। देखिए एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 63 से 2 बार चला गया, एक यूनिट का मान 200 आ गया। एक यूनिट का मान 200 आ गया। उसने कहा हर बेटे का हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा पूछा है उसने। किसका? हर बेटी का। हर का मतलब एक का। तो एक बेटी को तो कितना मिलता है? 3 भाग मिलता है। एक बेटी को जब 3 भाग मिलता है, एक भाग का मान कितना है? एक भाग का मान 200 है, तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बेटी को 600 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई। सवाल नंबर 9 है, कहा गया है पी क्यू तथा आर की गति का अनुपात क्रम से 10, 12, 15 है। समान दूरी तय करने के लिए पी क्यू तथा आर द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई याद रखना, जब भी हमसे गति का अनुपात दिया जाता है और समय का अनुपात पूछता है, तो गति का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के उल्टे यानी इनवर्स होते हैं। तो हमसे दिया गया है गति का अनुपात, हमसे समय का अनुपात पूछा, तो इसका उल्टा कर देंगे। 1/10, 1/12 और 1/15। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा बच्चे। एलसीएम 60 आ जाएगा। तो हमें किसका टाइम का रेशियो निकालना है? 10 से 60 कितनी बार गया? 6 बार। और 12 से कितनी बार गया? 5 बार। 15 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो हमारा समय का अनुपात कितना आ जाएगा? 6:5:4। ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 10 है, कहा एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है तथा जितने समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। किंतु शिकारी कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। शिकारी कुत्ता और खरगोश की गति का अनुपात बताइए। शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है जितने समय में, उतने समय में खरगोश कितने लगाता है? 4 छलांग लगाता है। जरा देखिएगा, ये डॉग है और ये रैबिट है, खरगोश। इसने 3 छलांग लगाई कुत्ते ने, तो खरगोश कितने लगाएगा? 4 छलांग लगाएगा। शिकारी कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की कितनी? 3 छलांग के बराबर है। इसकी 2 छलांग इसकी 3 छलांग के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड लगाएंगे। 3×3 9 और 2×4 8। तो किस अनुपात में इनकी गति होगी? 9:8 में गति होगी इनकी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9:8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, क्रॉस मेथड लगा देंगे तभी। सवाल नंबर 11 देखिए, सिक्कों वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे सवाल है। इसका एक मेथड बताऊंगा आपको, ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन में कहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि थैले में कुल 120 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। थैले में अगर 120 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। सबसे पहले हम अनुपात लिख लेंगे। देखिए 1 रुपए के, 50 पैसे के और 10 पैसे के, किसका? सिक्के का अनुपात दे दिया कितना? 2, 3 और
5। ये कॉइन का रेशियो दे दिया, 2:3:5। कॉइन का रेशियो दे दिया। तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमसे टोटल वैल्यू दिया है रुपए में। जब टोटल वैल्यू रुपए में दिया है तो अनुपात भी हमारे पास किसका होना चाहिए, रुपए का अनुपात होना चाहिए। तो हम रुपए के अनुपात में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 ही रुपए बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1 रुपया 50 पैसे बनेगा। 10 रुपए के 5 सिक्के तो कितना बनेगा, 50 पैसे, नहीं 0.5 रुपीज बनेगा। ठीक है, तो हम जो भी वैल्यू हमसे टोटली दी जाएगी उसी का अनुपात लेके 1 यूनिट का मान निकालेंगे। देखिए टोटल वैल्यू रुपए में, तो रुपए का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 ये हो जाएगा 4। तो 120 को हम 4 से डिवाइड करके 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान सभी के लिए बराबर होता है। अगर हम अनुपात पूछता है, अगर हमसे कॉइन की वैल्यू पूछेगा तो कॉइन वाले अनुपात में गुना करेंगे, और रुपए की वैल्यू पूछेगा रुपए वाले अनुपात में गुना करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान सभी के लिए बराबर होगा। क्वेश्चन में कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। जरा देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 है ना। तो 1 यूनिट का मान 30 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 90 हो गए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बस यूनिट बराबर कर लो, रुपए में दिया तो अनुपात भी रुपए में निकाल लो, और सिक्कों में यूनिट टोटल दिया तो सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे, और 1 यूनिट का मान सभी के लिए बराबर होगा। सवाल नंबर 12 में कहा 480 सिक्के 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, उनका मान कितना है। जहां भी आपको मान दिखाई दे, मान का मतलब होता है रुपए, याद रखना। मान का मतलब है रुपए, यानी ये जो रुपए का अनुपात हमसे दिया गया है। हमारे पास किस किस के सिक्के हैं जरा देखिएगा, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के। मान का मतलब ये रुपए का अनुपात दिया, रुपए का अनुपात कितना दे दिया, 5:3:1। और टोटल वैल्यू उसने हमसे जो दिया है वो 480 सिक्के दिया है। टोटल वैल्यू जिसमें दी जाएगी उसी में हमने अनुपात को बदलना पड़ेगा। अनुपात हमारा रुपए में है और टोटल वैल्यू सिक्के में दिया है, तो कॉइन्स के अनुपात में हम इस रुपए को कन्वर्ट कर लेंगे मेरे भाई। 50 पैसे के 5 रुपए हैं, तो कुल कितने सिक्के बनेंगे मेरे भाई। 50 पैसे के हमारे पास कितने रुपए, 5 रुपए हैं, तो कितने सिक्के बनेंगे, 10 सिक्के बन जाएंगे। 25 पैसे के हमारे पास कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, तो कुल कितने सिक्के बनेंगे इसके। 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। 10 पैसे के हमारे पास 1 रुपए है, तो कुल कितने सिक्के बनेंगे, 10 बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब इसने टोटल सिक्के कितने दिया, 480 दिया। यहाँ टोटल सिक्के कितने हो जाएगा, 10 और 10 20 और 10 30 और 2 32 हो जाएगा। तो 480 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना 16, कितना 15 दूनी 30, 15 तो 45 और 3 48। 1 यूनिट का मान 15 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 15 आया, तो उसने कहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सिक्कों के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट का मान कितना है, 15, और सिक्कों का अनुपात कितना ही है, तो 15 की 10 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 दिशा में 150, 15 12 180 और 15 दिशा में 150। तो कुल सिक्कों का कितना निकल जाएंगे, अलग अलग वैल्यू 150, 180 और 150। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बस आपको यूनिट बराबर करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा गया है, 13 नंबर सवाल है, कह रहा है हरदे अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के, अनुपात किसका दिया, देखिए सिक्के का अनुपात दिया गया है। ठीक है, अनुपात में मिले, यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक की राशि रुपए में पूछ ली मेरे भाई। तो हमारे पास यूनिट तो दिया है सिक्के की, टोटल वैल्यू भी हमसे किसका दिया है, सिक्के, और अनुपात भी किसका दिया है, सिक्के का। कितना है, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। किसका अनुपात दिया है, सिक्के का अनुपात, कॉइन्स का अनुपात हमसे दे दिया। कितना, 10 5 2 1। और टोटल वैल्यू भी हमारी सिक्के का दिया, तो हमें से रुपए में वैल्यू पूछा, तो पहले अनुपात को भी हम रुपए में बदल लेंगे। 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे, 10 ही होंगे। 2 रुपए के 5 सिक्के कितने रुपए होंगे, 10 होंगे।
₹5 के 2 सिक्के कितने रुपए होंगे? 10 होंगे। और ₹10 का एक सिक्का है, कितने रुपए होंगे? 10 होंगे। अब हम यहां से यूनिट बराबर करेंगे। कुल सिक्के का अनुपात कितना? 10 और 5 15, 2 17 और 1 18 यूनिट है। और कुल सिक्के कितने हैं? 72। तो एक यूनिट का मान निकालेंगे, 18 से डिवाइड करके 4 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 4 आ गया। एक यूनिट हमारी सिक्के के लिए भी वही होगी और रुपए के लिए भी वही होगी। जो भी वैल्यू पूछेगा उसी में हम गुना कर देंगे। उसने रुपए में पूछा है तो एक यूनिट का मान 4 है। तो यहां अगर हम ₹1 के कुल कितने रुपए? 10 चुक 40। यहां भी कितना हुआ? एक यूनिट का मान है तो यहां भी 40। यहां भी कितना? 40। और यहां भी कितना? 40। उसने पूछा है कुल राशि बतानी है तो कुल राशि जोड़ लेंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 चौक 16, ₹160 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ₹160। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14 का। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 था। यदि 100 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया? जरा देखिए, हम देखेंगे चयनित और चयनित, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड। ये सेलेक्टेड है और ये नॉन सेलेक्टेड है। अनुपात कितना है? 5:1। ये 5 है और ये 1 है। अनुपात को आप भागों में भी बांट सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, इसने ये कहा 100 कम ने आवेदन किया। टोटल भाग जितना भी था उसमें से 100 लोगों ने कम आवेदन किया। 100 कम लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से चयनित में कितने थे? 20 कम लोग चयनित में थे। टोटल 100 कम लोगों ने आवेदन किया और 100 में से 20 कम चयनित में थे। तो बाकी जो 80 कम हुए कहां से हुए? अचयनित से हुए। बिल्कुल सही बात। तो माइनस का 20 इसमें से करेंगे और माइनस का 80 इसमें से करेंगे। अनुपात को हमने भागों में बांट लिया, 5 भाग और 1 भाग। पी का मतलब पार्ट, भागों में बांट लेते हैं हम। सेलेक्टेड 5 थे, 20 कम ने आवेदन किया। नॉन सेलेक्टेड 1 थे, तो बाकी टोटल तो 100 कम थे, तो 100 में से 20 कम इसमें, तो 80 कम किसमें से हुए? इसमें से हुए। और बराबर चयनित और अचयनित का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 6:1 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। बीच वाले के बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किनारे वाले की किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का कितना आ जाएगा? 5 भाग, माइनस के कितना आ जाएगा? 20, बराबर कितना? 6 कम 6 भाग, माइनस के 480 हो जाएगा, है ना। भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये 5 भाग माइनस में जाएगा, बचेगा 1 भाग। 80 प्लस में आएगा, बचेगा कितना? 460। एक भाग का मान कितना आएगा बच्चे? 460 आएगा। एक यूनिट का मान 460 आया है। उसने कहा उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। कितने उम्मीदवारों ने? तो मेरे भाई 5 कौन से थे? सेलेक्टेड। और 1 कौन से थे? नॉन सेलेक्टेड। तो टोटल कितना हुआ मेरे भाई? टोटल कितना हुआ? 6 यूनिट हुआ। एक यूनिट का मान कितना है? 460 है और हमें 6 यूनिट का मान बताना है। तो 6 गुना 460 कितना हो जाएगा? 6 0 0, 6 चंग 36, बचा कितना? 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2760। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई आपका। ठीक है, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, आपकी स्पीड बनेगी। 15 नंबर सवाल में कहा गया है यदि कुछ कलमों और पेंसिलों को 5:3 के अनुपात में खरीदने पर अशोक को ₹44 का भुगतान करना पड़ता है। अगर वो 5 कलम खरीदे और 3 पेंसिल तो ₹44 का भुगतान करेगा। यदि अनुपात बदल दिया जाता है 3:5, यानी कलम 3 खरीदे और पेंसिल 5 खरीदे तो ₹36 का भुगतान करना है। तो एक कलम के मूल्य का एक पेंसिल के मूल्य से अनुपात बताना है। एक कलम के मूल्य का अनुपात बताना है एक पेंसिल से। तो ऑप्शन में एक एक कलम का एक एक पेंसिल का अनुपात दिया है, तो इसको हम ऑप्शन से उठाते हैं। जरा देखिए पेन और पेंसिल। पेन कितनी? 5 और पेंसिल कितनी? 3। और दोनों का भुगतान कितना हुआ? ₹44 का। यदि वो 3 कलम खरीदे और पेंसिल कितनी खरीदे? 5, तो भुगतान कितने का करता है? ₹36 का। तो उसने कहा एक कलम और एक पेंसिल का अनुपात बताओ। देखिए मेरे भाई ऑप्शन से देख लेंगे हम। ऑप्शन से देखेंगे, एक कलम का और एक पेंसिल का अनुपात दिया है। अगर एक कलम का मूल्य 8 हो तो 5 कलम का कितना होगा? 8 × 5 = 40 प्लस
एक पेंसिल का मूल्य 5 है तो 3 का 5 या 15, 40 और 15 कितना होता है 55। आना चाहिए था कितना 44, तो ये तो गलत होगा, ये तो नहीं सेटिस्फाई हुआ। अगर मैं एक कलम का मूल्य 5 रखूं तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, प्लस एक पेंसिल का मूल्य 3 रखूं तो 3 3 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, होना चाहिए था कितना 44, ये भी नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। अगर मैं एक कलम का मूल्य कितना रखूं 7, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य 4 है तो 3 पेंसिल है, 4 या 12, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, होना चाहिए था 44, ये भी गलत हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। एक पेन का मूल्य 7 है, 5 पेन का मूल्य 7 मुझे 35 हो जाएगा, प्लस एक पेंसिल का मूल्य 3 रखेंगे तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 9, 9 और 5 14, 44 रुपए सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल 44 रुपए खर्च हुआ। अगर एक कलम का मूल्य 3 रखेंगे 7 रखेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 7 या 21, प्लस एक पेंसिल का मूल्य 3 है तो 5 का 3 पंजे 15, 15 और 21 कितना होगा 36, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7:3। चलिए अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 7:17 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 9:5 के अनुपात में कम हो गई है, कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। देखिए टिकट के मूल्य में कितने की 7:17, इतने की वृद्धि होती है, लोगों की संख्या में 9:5, लोगों की संख्या में 9:5 की कमी हो जाती है। जरा देखिएगा टिकट 7 रुपए का तो लोग कितने हैं 7, 9 आए 9, 9 सौ 63, यहाँ टिकट कितने थे 17, लोग कितने हैं 5, तो 17 पंजे 85, क्या परिवर्तन होगा पहले 63 था अब 85 होगा, वृद्धि हुई कितने की 63:85 के अनुपात में वृद्धि होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 63 और 85 के अनुपात में वृद्धि होगी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बच्चे आज की क्लास यही खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें मेरे भाई, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में, थैंक यू।